हाय गाइस। क्या मेरी वॉइस आपके पास क्लियर आ रही है? लेनोवो लीली एनएन, क्या हाल चाल है? लेनोवो आची, कैसे हैं आची? सभी लोग। मैं ठीक हूँ आची, एकदम किंगपिन। क्या हाल चाल है? आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार सा टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? फिर लगभग आप लोगों का सिलेबस एंडिंग पे है। कोशिश ये रहेगी, जिंदा है उतना काफी है। अच्छा, कोशिश ये रहेगी कि दिवाली से पहले आप लोगों का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। चलो, एक बार बाकी लोग। ओजीत सुगर पे हाल चाल है? चलो, करें स्टार्ट। तो गाइस आइए, चलो करते हैं स्टार्ट टुडे सेशन। आ जाओ, देखो जरा। आज का जो सेशन है हमारा, कोडिंग डिकोडिंग नहीं हुआ है ना आप लोगों का? तो आज का जो टॉपिक है हमारा, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग को हम अच्छे से देखने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, सारी बातें हम पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। कोडिंग डिकोडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, आपके हर एक एग्जाम के लिए आता है। ठीक है, तो चलो आइए जरा। हेलो पीटी, क्या हालचाल है? कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। अब देखो, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोडिंग को, कि यानी कि हम किसी भी पर्टिकुलर लेटर को, नंबर को या वर्ड को, हम उसको दूसरे लेटर में, नंबर में या वर्ड में जो कन्वर्ट करते हैं इन ए सर्टेन लॉजिक। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि ए का मतलब बी है, ए मीन्स बी, बी मीन्स सी। तो ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है। ठीक है, तो हम ये एक लॉजिक लगाकर बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, आप लोगों ने बहुत सी बार देखा होगा कि हम इशारों इशारों में बात कर रहे होते हैं कि ये। ठीक है, जैसे मान लो कि कुछ आप लोगों ने मूवी वगैरह देखी होंगी, तो कुछ आर्मी वाली मूवी वगैरह आती है, तो उसमें वो कुछ लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, वो हमें समझ नहीं आता, लेकिन सामने वाला समझ रहा है, तो वो भी एक कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि किसी भी वर्ड को, लेटर को या नंबर को किसी दूसरे वर्ड में, लेटर में या नंबर में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है। और डिकोडिंग क्या होता है कि सर, वो उसको डिकोड करना, मतलब उस वर्ड से या उस लेटर से या उस नंबर से दूसरा लेटर, नंबर या वर्ड बना कैसे, वो होता है डिकोडिंग। अब जैसे देखो, मैंने बोला कि सर इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लोज इज रिटन एज DNRWJ। क्लोज इज रिटन एज DRWJ। ठीक है, कि एक लॉजिक के अकॉर्डिंग क्लोज को क्या लिखा जा रहा है? DNRWJ लिखा जा रहा है। एक सेकंड रुकना गाइस। चलो भाई, तो डी क्लोज को लिखा जा रहा है DNRWJ। मेरा मतलब ये है कि सर इससे ये बना है। फिर आपको बोला सर देन व्हाट विल बी द कोड फॉर और ओपन इन दैट कोड लैंग्वेज, कि ओपन के लिए कोड क्या होगा उसी लैंग्वेज में। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हमें ओपन के लिए कोड निकालना है, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा ना कि क्लोज से DNRWJ कैसे बना। अरे यस या नो? कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्लोज से DNRWJ ये कैसे बना है। अगर हम उस लॉजिक को फाइंड कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? डिकोडिंग हो जाएगी, कि हम उसको क्या कर रहे हैं? डिकोड कर रहे हैं। अब देखो क्या क्या
पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो मैं बताता हूँ। अरे कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। हो सकता है कि सर क्या क्या हो सकता है, ध्यान से समझना। हो सकता है फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर बने, सेकंड से सेकंड लेटर बने, थर्ड से थर्ड लेटर बने, फोर्थ से फोर्थ लेटर बने, और फिफ्थ से फिफ्थ लेटर बने। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट से फर्स्ट लेटर बने। अरे कमेंट करो पीटी, एलबी, सॉरी एलजे, एलबी, शुगर, कमेंट करो। मुझे लग रही है। जी सर, समझे। अच्छा क्लास चल रही है ना क्या? कमेंट नहीं आया तो मुझे लगा कि पता नहीं वॉइस जा रही है या नहीं जा रही है। अच्छा ठीक है। चलो, तो हमें ये समझना है कि कौन किससे बना है। तो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा था कि इससे ये बन सकता है, फर्स्ट से फर्स्ट बन सकता है, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, फोर्थ से फोर्थ और फिफ्थ से फिफ्थ। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि सर फर्स्ट से लास्ट वाला बने, ये भी बन सकता है। इससे ये वाला बने, इससे ये बने, इससे ये बने और इससे ये बने, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सर हमें कैसे पता लगेगा? तो मैं आपको एक सीधा सा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं कि इनको आप ऐसे लिखो, CLOSE, क्योंकि भाई हमें लॉजिक तो फाइंड करना पड़ेगा तभी तो हम ओपन के लिए कोड बता पाएंगे। तो इसको लिखा गया DNRWJ। तो आप क्या करें कि इस लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर ले। क्या आप लेटर को नंबर में, या वेरी गुड LB, क्या आप लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर पैलेस वैल्यू? कर सकते हो ना। अब जैसे देखो, सी का पोजीशन होता है 3, एल होता है 12 पे, ओ होता है 15 पे, एस 19 पे होता है, ई 5 पे होता है। ठीक है। अब डी 4 पे होता है, एन 14 पे होता है, आर 18 पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है और जे 10 पे होता है। ठीक है। इससे ये बन रहा है तो क्या प्लस का 1 लॉजिक मिला है? इससे ये बन रहा है तो क्या प्लस का 2 लॉजिक मिला है? बिल्कुल सर। इससे ये मिल रहा है तो प्लस का 3 लॉजिक हुआ है। क्या यहाँ पर प्लस का 4 हुआ है और यहाँ पर +5 हो रहा है? क्या ये एक सीक्वेंस मिल गया? बताओ, क्या ये एक सीक्वेंस मिल गया जैसा कि मैंने आप लोगों को नंबर सीरीज में भी पढ़ाया था? क्या ये सीक्वेंस मिल गया? सब लोग कमेंट करके बताओ, बोलो, क्या ये सीक्वेंस मिल गया? बस अब सेम सीक्वेंस ओपन के लिए लगाना है, OPEN। अब ये जो सीक्वेंस आपने ढूंढा है, जो लॉजिक ढूंढा है, इसे ही तो हम डिकोडिंग कहते हैं, कि हमने इसको क्या कर दिया, डिकोड कर दिया। ठीक है। हाँ, तो अब सेम इसके लिए बात करनी है। ओ का पोजीशन होता है 15 पे, पी होता है 16 पे, ई होता है 5 पे और एन होता है 14 पे। क्या ये पैलेस वैल्यू आप सभी को याद है? तो यहां पर हो जाएगा +1, यहां पर हो जाएगा +2, यहां पर +3 और यहां पर क्या हो गया, +4। सेम लॉजिक अप्लाई करना है। तो ये हो गया 16, ये हो गया 18, ये हो गया 8 और ये हो गया 18। ठीक है। तो 16 पे कौन होता है, पी होता है, 18 पे कौन होता है, आर होता है, 8 पे कौन होता है, एच होता है और 18 पे कौन होता है, आर होता है। तो हमारा लॉजिक क्या बन, आंसर क्या बन गया, PRHR। क्या ये बात आप सब लोगों के समझ में आ गई? इस तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। क्या इतना सा क्लियर है? सब लोग कमेंट करके बता दो, क्या इतना सा आप सब लोगों के क्लियर है किंग पिन? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। कमेंट आना चाहिए, मस्त मजा तभी आएगा। क्लियर है ना सभी का? अब देखो, ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। कि कोडिंग डिकोडिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप बोले तो कौन कौन सा टाइप का कोडिंग डिकोडिंग होगा? आइए जरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से टाइप का हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अरे ठीक है, रेडी हो ना सब लोग? तो देखो, टोटल हम यहाँ 5 टाइप का कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। थोड़ा कमेंट करते रहा करो, मेरा मन लगा रहे। ठीक है। देर आर द टोटल 5 टाइप का हम कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलो आओ, कौन कौन सा कोडिंग डिकोडिंग होगा? देखो, सबसे फर्स्ट आता है लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर टू लेटर कोडिंग। सेकंड आता है लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू नंबर कोडिंग। थर्ड आता है कॉमन कोडिंग। ठीक है।
फोर्थ आता है वर्ड टू वर्ड कोडिंग। और फिफ्थ आता है लेटर टू सिंबल कोडिंग। लेटर टू सिंबल कोडिंग। लेटर टू सिंबल कोडिंग है, इसको हम फिक्स कोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम फिक्स कोडिंग भी बोलते हैं। तो ये 5 टाइप के टोटल हम टाइप पढ़ेंगे, इनमें अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेटर टू लेटर, यानी कि लेटर टू लेटर मीन्स दोनों साइड लेटर दिया जा रहा है। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो लेटर टू लेटर का था। लेटर टू नंबर में क्या होगा, वन साइड लेटर होगा, अदर साइड क्या होगा, नंबर होगा। कॉमन कोडिंग, कुछ चीजें कॉमन लेकर सोल्व होंगी। वर्ड टू वर्ड, बोथ साइड क्या दिए जाएंगे, वर्ड दिए जाएंगे। लेटर टू सिंबल, वन साइड लेटर और अदर साइड क्या दिया जाएगा, सिंबल दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक है, आओ जरा, सबसे फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक है, फर्स्टली वी विल स्टार्ट लेटर टू लेटर कोडिंग। अब एक बात बताओ जरा, जब लेटर टू लेटर में, जैसे आओ थोड़ा सा बैक लेकर चलता हूं, हमने ये लॉजिक फाइंड किया, ध्यान से देखना। हमने यहां पर ये लॉजिक फाइंड किया 1 2 3 4 5। क्या सर ये लॉजिक अपनी मर्जी से हो सकता है? नहीं सर, ये एक सीरीज होनी चाहिए, ये एक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर दिया, कुछ भी माइनस कर दिया, अपनी मर्जी नहीं होगी। यहां पर एक सीक्वेंस फॉलो होगा, हमें उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। अब देखो सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है, अब सीरीज क्या क्या हो सकती है, कुछ एक सीरीज मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। फर्स्ट है, देखो, फर्स्ट है +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, सेकंड है +1 +1 +1 +1। ठीक है, थर्ड है +2 +4 +6 +8। ठीक है, फोर्थ है +1 +3 +5 +7। ठीक है, फिर 5 है +1, सॉरी, +2 +3 +5 +7 +11। ठीक है, फिर 6 है -1 -2 -3 -4 -5। 7 है -1 -1 -1 -1। 8 पे है -2 -4 -6 -8। ठीक है, 9 है नाइन है -1 -3 -5 माइनस का 7। 10 है -2 -3 -5 -7 -11। 11 है +1 -2 +3 -4, बाकी सेम। ठीक है, 12 है अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर। 13 है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, क्रॉस कोडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है,
चलो, ये कुछ एक लॉजिक्स मैंने बताया, बाकी क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों के सामने आते रहेंगे। देखो एक बार इनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो फर्स्ट क्या है, क्या ये आप लोगों के लिए, देखना जरा, क्या ये आप लोगों के लिए नेचुरल नंबर है? हो सकता है नेचुरल नंबर का एडिशन चल रहा हो सकता है नेचुरल नंबर का सब्सट्रैक्शन चल रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि नेचुरल नंबर में एक बार प्लस हो रहा हो, एक बार माइनस हो रहा हो। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में एक बार प्लस और एक बार माइनस, प्लस पहले माइनस बाद में, या माइनस पहले प्लस बाद में। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, टू नंबर लॉजिक क्या कह रहा है कि किसी भी नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा हो, जैसे यहाँ पर प्लस वन प्लस वन प्लस वन है, हो सकता है प्लस टू प्लस टू प्लस टू हो। ठीक है, हो सकता है प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री हो, या तो प्लस में हो सकता है, या फिर नेचुरल नंबर का रिपीट ना सॉरी या फिर किसी भी नंबर का रिपीटेशन होकर क्या चल रहा हो, माइनस चल रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है प्लस वन प्लस वन और माइनस वन, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, अगला क्या है, इवन नंबर है। हो सकता है इवन नंबर का एडिशन चल रहा हो, और इवन नंबर का सब्सट्रैक्शन चल रहा हो, और इवन नंबर में एक बार प्लस हो रहा हो और एक बार क्या हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, तो ये भी पॉसिबल है इवन नंबर के साथ में। अगला जो है वो क्या है आपके पास में, ओड नंबर। ठीक है, ये क्या है, ओड नंबर। हो सकता है ओड नंबर का क्या चल रहा हो, ओड नंबर का एडिशन चल रहा हो, ओड नंबर का सब्सट्रैक्शन चल रहा हो, ओड नंबर का सब्सट्रैक्शन ये रहा, ओड नंबर में वन टाइम प्लस हो रहा और वन टाइम माइनस हो रहा हो। ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का एडिशन चल रहा हो, प्राइम नंबर का सब्सट्रैक्शन चल रहा हो, ठीक है, या फिर प्राइम नंबर के साथ वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस हो रहा हो। अपोजिट लेटर, ठीक है, अपोजिट लेटर आपको याद होंगे, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, ठीक है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, और एल का ओ होता है। तो हो सकता है कि अपोजिट चल रहे हो। क्लियर है इतनी सी बात? क्लियर है? तो अपोजिट आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, बता दो जरा। अब देखो, चेंज इन पोजीशन मतलब पोजीशन चेंज कर रखी हो, फर्स्ट की जगह थर्ड वाला रख रखा हो, थर्ड की जगह फर्स्ट वाला रख रखा हो, तो चेंज इन पोजीशन भी एक लॉजिक है। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को? मुझे बता दो, अपोजिट लिखवाना है या अपोजिट याद है आपको? बताओ, अपोजिट याद है क्या? अपोजिट याद है, अच्छा ठीक है। ए का जेड बी वाई सी एक्स, ए टू जेड को बाय बोलकर क्रिसमस पर दिलवाले मूवी इवनिंग में देखकर फ्यूचर डिसाइड करने गौरव टावर मालवीय नगर पहुंचे हनी सिंह ने इंडियन रेलवे में जयपुर की क्वीन के साथ पीके मूवी देखकर लव किया। ये अपोजिट है। ठीक है, चलो आओ, अब मैं एक पीडीएफ अपलोड करता हूं। ठीक है, और फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, एक सेकेंड। चलो आओ, क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपको विजिबल है? सबको दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? क्या फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? जी सर, देख रहे हैं। चलो अब देखो, पहले मैं करवाता हूं आपको। ठीक है, अभी आपको नहीं करना है, जब आपको करना होगा तब मैं बताऊंगा। देखो, ग्लैमर है कि सर GLAMOUR। ठीक है, ग्लैमर को लिखा गया है कि सर AGLMORU। ठीक है, इससे ये बना है। तो आपसे पूछा देन व्हाट विल बी द कोड फॉर रटिंग। अब एक बात बताओ, ठीक है, कि सर रटिंग के लिए कोड क्या होगा। अब सब लोग एक चीज देखना जरा, कि अगर हम ग्लैमर पे बात कर रहे हैं, तो क्या ग्लैमर के जितने भी लेटर है वो नीचे एज इट इज मिल रहे हैं? देखो ये वाले लेटर हैं जो नीचे एज इट इज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बस सिर्फ पोजीशन चेंज किया हुआ है।
है कि नहीं है? देख पा रहे हो आप कि सर GLAMOUR, इसमें ये सारे के सारे लेटर अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज किया गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो लॉजिक है ये किसका हो गया? चेंज इन पोजीशन का हो गया। किसका हो गया? चेंज इन पोजीशन। अब पोजीशन किस अकॉर्डिंग चेंज किया है देखो जरा, कि सर चेंज इन पोजीशन है, और ये पोजीशन किस अकॉर्डिंग चेंज किया है, तो देख पा रहे हैं सबसे पहले ए आया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ए आया है तो ए में देखा हमने कि थर्ड वाला सर सबसे पहले आ रहा है। कौन सा आ रहा है? थर्ड वाला सबसे पहले। तो अगर मैं थर्ड वाला सबसे पहले करता हूं तो टी से ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए। हमारे पास में कोई सिंगल ऑप्शन टी से स्टार्ट नहीं है, इसका मतलब हमें लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। अब आपने देखा कि सर यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ यू लिखा है, क्या ये जो ऊपर वाले लेटर थे क्या इनको अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा गया है? बताओ जरा, क्या ये जो लेटर है ये अल्फाबेट ऑर्डर में लिखे गए हैं, यस या नो? देखो सबसे पहले ए और फिर यू, अल्फाबेट ऑर्डर है। और अल्फाबेट में भी कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर है क्या? बताओ जरा, क्या अल्फाबेट में भी असेंडिंग ऑर्डर है? बिल्कुल सर, असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, अब रटिंग के लिए कोड लिखना है। ठीक है, किसके लिए? रटिंग के लिए अगर हम कोड बनाते हैं तो आ जाइए, सबसे पहले इसमें जी आएगा, फिर क्या आएगा? आई आएगा, फिर सेम लॉजिक लगाना है अपने को, तो GIN, फिर है R, फिर T, फिर T और U। क्या ये आंसर बना? GINRTTU। सेम लॉजिक हमें अप्लाई करना है। क्या ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास? बिल्कुल सर, GINRTTU। क्या ये क्लियर है आप सभी का? मुझे बता दो फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये चेंज इन पोजीशन का था, ये कैसे पता लगेगा? जब हम क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? चलो, पिंक कलर वालों को मजा आ रहा होगा, पिंक कलर देखने को मिल रहा है आज तो, है? चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सर वो अपोजिट वर्ड्स वाला एक बार बता दो, अभी लिखवा देंगे आज ही, है ना? अभी लिखवा देंगे। चलो आप सब लोग एक बार वो अपोजिट वाला लिख लो। ठीक है, एक बार अपोजिट में आप लोगों को लिखवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो जरा, कि ए का अपोजिट जेड, बी का होता है वाई, सी होता है एक्स, डी होता है डब्लू, ई होता है वी, एफ का अपोजिट होता है यू, जी का अपोजिट होता है टी, एच का अपोजिट होता है एस, आई का अपोजिट होता है आर, जे का अपोजिट होता है क्यू, के का अपोजिट होता है पी, एल का अपोजिट होता है ओ, और एम का अपोजिट होता है एन। ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? देखो जरा, ए टू जेड बोलते हैं हम तो ए और जेड अपोजिट, बाय बोलते हैं, बाय में बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट, क्रिसमस सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट, दिल वाले मूवी आपने देखी होगी, दिल वाले में डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट, इवनिंग, इवनिंग में ई और वी एक दूसरे के अपोजिट, फ्यूचर, फ्यूचर में एफ और यू एक दूसरे के अपोजिट, जीटी रोड एक दूसरे के अपोजिट, हनीशिंग एक दूसरे का अपोजिट, इंडियन रेलवे एक दूसरे के अपोजिट। एक वर्ड होता है लव, LOVE। ये वर्ड जो है ना, ये किसका वर्ड? ये वर्ड जो है ना, ये रीजनिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन बालकों ने इसका इस्तेमाल गलत कर लिया। देखो, इसमें LO एक दूसरे के अपोजिट है, V और E एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये रीजनिंग का वर्ड था। ये बेसिकली बनाया गया था अपोजिट के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत हुआ, यूज गलत हो गया इसका। ठीक है, ऐसे ही जयपुर क्वीन या जगवार, PK मूवी भी देखी होगी आपने। ठीक है, LO यहां से आ गया, लो मान लिया हमने, ये लो मान लिया हमने। क्लियर है? तो अपोजिट याद कर लोगे आज ही? सर कहाँ में गलत हुआ है? चलो आओ, वो तो तुम्हें ही पता भाई, PT तुम लोगों ने भी तो इस्तेमाल किया होगा। चलो, अब देखो ये क्वेश्चन देखना जरा सब लोग, कि आपको बोला गया ट्रेन है, TRAIN। ठीक है, ट्रेन को लिखा गया WUDLQ।
इससे ये बना। फिर एक एग्जांपल और दिया है सर, रोड है, ROAD, ठीक है, रोड से बना है URDG। सेम लॉजिक लगा के देखेंगे। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले इन लेटर का किस में कन्वर्ट कर लो, नंबर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो T20 होता है, R18 होता है, A1 पे होता है, I9 पे होता है, N14 पे होता है, W23 पे हो गया, U21 पे हो गया, D4 पे हो गया, L12 पे हो गया, Q17। देखो जरा, क्या यहाँ +3 हुआ है? बिल्कुल सर, यहाँ भी +3 हुआ, यहाँ पर भी +3 हुआ, यहाँ पर भी +3 हुआ, यहाँ पर भी +3 हुआ है। क्या देख लो, लॉजिक मिल गया, +3 +3। तो सेम लॉजिक इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं R18 पे होता है, O15 पे होता है, A1 पे होता है, D4 पे होता है। ठीक है, U21 पे होता है, R18 पे होता है, D4 पे होता है, G7 पे होता है। ठीक है, अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सर यहाँ भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है, और यहाँ पर भी +3 है। ठीक है, तो सेम लॉजिक इसके अंदर अप्लाई करेंगे हम, किसमें? टैक्सी में। अब देखो TAXI, टैक्सी के लिए अगर हम बात करते हैं तो T20 पे होता है, A1 पे होता है, X24 पे होता है, I9 पे होता है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं +3 +3 करता हूं तो यहाँ देखो +3, यहाँ पर +3, यहाँ पर +3, और यहाँ पर +3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 27। और ये हो जाएगा 12। वेरी गुड आची। अब देखो 23 पे कौन होता है? W होता है। 4 पे कौन होता है? D होता है। 27 सर होता ही नहीं है, तो भाई 26 के बाद 27 आता है, तो 26 पे जेड वापस से रिपीट में करेंगे तो ए आ जाएगा। तो ये लो ए, और 12 पे कौन होता है? एल होता है, तो WDAL। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा WDAL। क्या क्वेश्चन नंबर 2 सभी का क्लियर है? बता दो जरा, बोलो, क्या क्वेश्चन नंबर 2 सभी का क्लियर है? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर वाटर, वाटर वाटर मतलब, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्या आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 आप कोशिश करके एक बार मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? बताइए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। JNCIBN, वेरी गुड। LJ का बिल्कुल ठीक है। जिसने भी ए बता, सॉरी, JNCIBN होगा। चलो वेरी गुड। देखो, आपको बोला बैंकर है, BANKER। ठीक है, बैंकर के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखो जरा, इसको लिखा CAMKFR।
ठीक है, इससे ये बना है। कैसे बना होगा देखो, अब सीधा सीधा दिख रहा है कि बी से सी बना है, तो सर यहाँ पर +1, ये एज इट इज लिखा है, ये -1 है, ये एज इट इज लिखा है, फिर ये +1 है और ये एज इट इज। क्या अल्टरनेट में लॉजिक चल रहा है कि यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ +0, यहाँ पर भी +0 और यहाँ पर भी +0। वेरी गुड। अब देखो इंडियन के लिए बात करना है, INDIAN। अगर हम इंडियन के लिए बात करते हैं तो देखो मुन्ना, कि आई पे बात करें तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे स्टार्टिंग में +1 करना पड़ेगा, ये लो, फिर प्लस का 0, फिर -1, फिर प्लस का 0, फिर +1 और फिर प्लस का 0। यही लॉजिक है। तो आई में +1 किया तो कौन आ गया, जे आ गया। एन में +0 किया तो जी एन हो गया। D-1 किया तो सी हो गया। I +0 किया तो आई हो गया। A+1 किया तो बी हो गया। N+0 किया तो एन हो गया। तो JNCIBN, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को भी? यहां से पूछो जरा, कोई भी डाउट है तो क्लियर करो। है किसी को कोई डाउट? अरे बोलो। क्लियर है ना सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, आपको बोला STRICTURE, इसको लिखा है TSUTCIRER। क्या एक बात बताओ, क्या ये ऊपर वाले लेटर ही नीचे अवेलेबल हैं? बता दो, क्या ऊपर वाले लेटर ही नीचे अवेलेबल हैं? क्या फटाफट से बताओ। यस सर, ऊपर वाले लेटर ही नीचे अवेलेबल हैं। ठीक है, कैसे हैं? देखो जरा, सब लोग देखना जरा कि कैसे हैं। तो देखो कि ये एस यहां पर लिखा गया, ये टी यहां पर लिखा गया, ये आर यहां पर लिखा गया, ये ई यहां पर लिखा गया। ऐसे ही देखो, ये यू यहां आया, ये टी आया, ये सी आया, ये आई आया और ये आर आया। इसको पता है ना, चेंज इन पोजीशन है। चेंज इन पोजीशन को हम क्रॉस कोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कोडिंग भी बोलते हैं। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्रॉस कोडिंग। ठीक है, कि सर 2 2 का पेयर और फिर फर्स्ट में 2 का पेयर, लास्ट में 2 का पेयर, जो बीच में बच गए उनको क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो अब सेम लॉजिक लगाना है। INCLU, ठीक है, फिर है CATE, ये क्या बनेगा देखो जरा। तो जैसे इसमें सेम लॉजिक किया है, देखो ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर और ये यहां पर। ठीक है, जैसे तो यहां क्या हो जाएगा, N और I हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, E और T हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर आएगा सबसे पहले A। ठीक है, फिर क्या आएगा, C आएगा, ये लो C। फिर कौन आएगा, U आएगा। ठीक है, फिर कौन आएगा, L आएगा। फिर कौन आएगा, C आएगा, ये लो। क्या बना, NIACULCET, क्या यही बना है? बता दो मुझे। NIACULCET, क्या यही बना है? क्लियर हो गया सभी का? बताओ, कोई डाउट है किसी को भी? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये होती है हमारी क्रॉस कोडिंग। क्लियर? अरे क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर बी में सर गलत क्या दिया है। क्या ऑप्शन कह रहे हो? नंबर बी में गलत दिया सर। ऑप्शन क्या मैंने गलत लिख दिया क्या? CL, कुछ गलत लिख दिया क्या? अरे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, यहां पर ये स्पेलिंग गलत हो गया। ये रॉन्ग प्रिंट नहीं है, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया। INCULCAT है, मैंने CLU कर दिया। चलो मैं 1 मिनट सही करता हूँ इसको। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, सॉरी माय मिस्टेक।
ठीक है। हाँ, मेरा ही मिस्टेक है, NIACULCA, ऐसे था। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, फिर आ जाएगा यू, और फिर हो जाएगा सी। ठीक है, अब ठीक है ना, अब ठीक है। NIACLUCET, क्लियर, क्लियर है ना। क्लियर है अब। अरे अब ठीक है, वो थोड़ा सा मेरी तरफ से मिस्टेक हो गया था। चले नेक्स्ट पे, आ जाओ। चलो, इस क्वेश्चन को आप मुझे करके बताओ, जरा फटाफट से करके बताओ, देखते कौन सबसे पहले करता है। चलो, किसने बताया सबसे पहले आंसर। चलो, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, गुड गुड गुड, अरे वाह। ये टॉपिक हुआ तो नहीं है ना पहले, कभी पता लगे कि ये टॉपिक हो ही गया हो। अरे ये टॉपिक हुआ तो नहीं है ना पहले। देखो, GLADIATOR, ग्लेडिटर है। ठीक है, इसको लिखा गया TROLIGDA, इससे ये बना है। तो आपने देखा कि सर ऊपर वाले जो लेटर है वो एज इट इज नीचे मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि पोजीशन चेंज है, तो सबसे स्टार्टिंग में टी है और सबसे लास्ट में ए है। ठीक है, तो ये तो अल्फाबेट ऑर्डर हो गया है भाई, ये तो अल्फाबेट ऑर्डर हो गया। और अल्फाबेट ऑर्डर में कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये अल्फाबेट का। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो हमें स्किलफुल के लिए भी डिक्रीजिंग करना है, SKILL।
ठीक है। FUL स्किलफुल के लिए भी डिक्रीजिंग करना है, तो सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ा वाला आएगा, तो U, फिर S, फिर LLL हो गया, फिर K, फिर I, फिर F। क्या सेम लॉजिक हो गया अप्लाई? बोलो, तो इससे ये बन गया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, सी। क्लियर सभी का? बता दीजिए, क्या क्लियर है आप सभी का? चलो, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। DOUBLE है, डबल है, इसको लिखा गया है FRYGRL। ठीक है, इससे ये बना है। चलो, हमें समझ नहीं आ रहा है तो हमने नंबर लिख लिया। D होता है 4 पे, O होता है 15 पे, U होता है 21 पे, B 2 पे, L 12 पे, E 5 पे। ठीक है, ऐसे ही F 6 पे होता है, R 18 पे होता है, Y 25 पे होता है, G 7 पे होता है, R 18 पे होता है, और L 12 पे होता है। तो हमने देखा कि सर ये तो इजीली बन रहा है। कैसे? यहाँ +2 हुआ, यहाँ प्लस का 3 हुआ, यहाँ +4 हुआ, यहाँ +5 हुआ, यहाँ पर +6 हुआ, और यहाँ पर प्लस का 7 हुआ। ठीक है, तो अब ऐसे मिथाइल के लिए बात करते हैं। METHYL, सेम लॉजिक पे बात करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर सर सबसे पहले +2, फिर +3, फिर +4, +5, +6, और प्लस का 7। ठीक है, तो M 13 पे होता है, 13 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। 15 पे कौन होता है? O होता है। अब देखो E 5 पे होता है, 5 + 3 किया तो 8 आया, 8 पे कौन होता है? H होता है। अब T होता है 20, 20 + 4 किया तो 24, 24 पे होता है X। अब H 8 पे, 8 + 5 किया तो 13, 13 पे M होता है। Y 25 पे 25 + 6 करेंगे तो क्या होगा? 31, 31 मतलब 26 + 5, 5 पे कौन होता है? E होता है। ठीक है, अब देखो जरा, अब देखो L होता है 12, 12 + 7 करेंगे तो 19, और 19 पे कौन होता है? S होता है। OHXMES, OHXMES, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है सभी का? बताओ जरा। 5 को बैक करो ना सर, पहले ये तो समझ लो, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 5 में क्या प्रॉब्लम हो गया? अरे क्लियर है सभी का? क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो 5 पे क्या है? ये लो 5, डिक्रीजिंग ऑर्डर था अल्फाबेट का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। देखो 7, 7 क्या है? SOLO, इसको क्या लिखा है? TMOK लिखा है। इससे ये बना है। कैसे बना है देखो जरा आराम से। ST, यहां से प्लस का 1 हुआ है, यहां से कितना हुआ है? -का 2 हुआ है, यहाँ पर +का 3 हुआ है, यहाँ पर क्या -का 4 हुआ है? देखो लॉजिक, +1, -2, +3 और -4। सेम हम रोज पर बात करेंगे, किस पर? रोज पर, ROSE। ठीक है, तो यहाँ पर +का 1, -2, +3 और -4। ठीक है, तो R के बाद हो जाएगा S। ठीक है, O 15 - 2 किया तो 13, 13 पे M आएगा। S 19, 19 + 3 किया तो V आएगा। 5 - 4 किया तो 1 आएगा, 1 पे A होता है, तो SMVA। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ, कोई डाउट है किसी को भी? बताओ, क्लियर है सभी का? आज तो टॉपिक इंटरेस्टिंग है भाई, इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज तो। चलो, गुड, गुड, ग्रेट। चले तो नेक्स्ट पे।
चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखना। आपको बोला गया कि सर ROSE रोज को लिखा है ILHV। ठीक है, रोज को लिखा है ILHV। अब एक बात बताओ, आर का अपोजिट आई होता है, ओ का एल होता है, एस का एच होता है, ई का वी होता है। अपोजिट है कि नहीं है? बोलो, क्या ये अपोजिट लेटर पेयर है? अपोजिट लेटर पेयर है, तो हमें सिर्फ अपोजिट लिखना है। ठीक है, तो हैंड के लिए बात करेंगे तो HAND। एच का अपोजिट होता है एस, ए का अपोजिट होता है जेड, एन का अपोजिट होता है एम, और डी का अपोजिट होता है डब्लू। तो SZMW, SZMW राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? बता दो जरा, बोलो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 करके बताएंगे आप मुझे एक बार? क्या आप क्वेश्चन नंबर 9 करके बताएंगे? एक बार 9 करो आप सब लोग। बताइए इसका आंसर। ये बताया जा रहा है। चलो वेरी गुड। आओ जरा, देखो। WIDOWER, विडोवर है। ठीक है, इसको लिखा गया है VKAOXC और U, इससे ये बना है। ठीक है, तो एक बार इनकी पोजीशन हम लिख सकते हैं। चलो देखो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, सभी ने आंसर सही बताया है। तो W का पोजीशन होता है 23, I9 पे होता है, D4 पे होता है, O15 पे होता है, W23 पे होता है, और E5 पे होता है, R18 पे होता है।
ठीक है, उसी तरीके से V22 पे हो जाएगा, किंग्स 11 हो जाएगा, A1 पे हो जाएगा, O15 पे हो जाएगा, X24 पे हो जाएगा, C3 पे हो जाएगा और U21 पे हो जाएगा। ठीक है, अरुण मिली क्या हालचाल है, काफी दिनों बाद जुड़ रहे हैं अरुण मिली। अब देखो, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ -3 है, तो फिर बीच में प्लस का 0 हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, +1 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +3 हुआ, यही लॉजिक आया है। तो अब सेम लॉजिक हमें बात करनी है FOR, ठीक है, TIFY 45 पे बात करनी है। तो सेम लॉजिक हमें अप्लाई करना है, तो सेम लॉजिक रखते हैं। तो देखो यहाँ पर -1, फिर +2, फिर -3, फिर प्लस का 0, फिर +1, फिर -2 और फिर प्लस का 3, सेम लॉजिक अप्लाई करना है। ठीक है, तो F-1 किया तो क्या हो गया, E हो गया, और O15 पे होता है तो 15 + 2 किया तो 17, 17 पे Q हो जाएगा। ठीक है, R18, 18 -3 किया तो कितना हो गया, 15, 15 पे O, फिर T का T हो गया, I+1 किया तो J हो गया, F-2 किया तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, और Y+3 करेंगे तो 25 + 3 कितना हो जाएगा, 28, 28 मीन्स 26 + 2, और 2 पे कौन होता है, B होता है। तो क्या बनेगा, EQOTJDB, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है सभी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यस या नो? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, GLOWING, ग्लोइंग है, ग्लोइंग को लिखा गया कि सर GGILNOW, ये तो देखते ही तुरंत पता लग गया होगा कि ऊपर वाले लेटर नीचे अवेलेबल हैं। यस या नो? कि सर ऊपर वाले लेटर जो है वो नीचे अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन पोजीशन है। तो चेंज इन पोजीशन में देखो, स्टार्टिंग में G है, लास्ट में W है, तो ये तो क्या हो गया, बोलो जरा क्या हो गया, सर ये तो अल्फाबेट ऑर्डर हो गया, अल्फाबेट ऑर्डर हो गया, बिल्कुल सर अल्फाबेट ऑर्डर। और अल्फाबेट में कौन सा ऑर्डर हुआ सर, ये तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया या इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, कौन सा ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो सेम चीज हम इस पर बात करते हैं, किस पर, ओबीएस पे। तो O B, सॉरी, अभी स्पेलिंग गलत लिख देता फिर मिस्टेक हो जाती, OBVIOUS। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, तो B, फिर क्या आएगा, I आएगा, फिर क्या आएगा, O आएगा, O 2 टाइम है, फिर S और U और V। ठीक है, तो कौन सा आंसर बना, ऑप्शन नंबर बी बना क्या, बोलो क्लियर है, बता दो, क्लियर है ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, MANIA, मानिया को लिखा गया NZOHZ। अब देखो मुन्ना, ये अपोजिट तो नहीं है, क्योंकि M का N होता है ये मैं बस जानता हूँ, A का Z होता है लेकिन N का O नहीं होता, I का H नहीं होता। ठीक है, अपोजिट नहीं है तो कुछ और होगा। देखो जरा, क्या यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर -1 हुआ है, यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ -1 हुआ है, और यहाँ पर भी -1। एक और बोला गया प्राउड है, PROUD, अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो QSNTE है। ठीक है, तो इससे ये बना है, इसमें देखते हैं सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो, यहाँ +1 है, ठीक है, यहाँ पर भी +1 है, यहाँ -1 है,
यहाँ -1 है और यहाँ +1 है। क्या ये दोनों सेम लॉजिक हैं? बताइए, क्या ये दोनों सेम लॉजिक है गाइज? बता दो मुझे कमेंट करके, क्या ये दोनों सेम लॉजिक हैं? नहीं है ना सेम लॉजिक। देखो ऊपर +1 -1 +1 -1 -1 है, नीचे वाले में क्या है? नीचे वाले में सर +1 +1 -1 और +1। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा, एक चीज मैं दिखाता हूँ कि सर माइनस यहाँ हो रहा है, माइनस यहाँ हो रहा है, और माइनस यहाँ हो रहा है, और माइनस यहाँ हो रहा है, और माइनस यहाँ हो रहा है। जहां माइनस हो रहा है ना वो वोवेल है। क्या है? वोवेल है। तो इसका लॉजिक है वोवेल -1 और कॉन्सोनेंट +1। ठीक है, वोवेल -1 और कॉन्सोनेंट +1 आ गया समझ में? कि सर वोवेल -1 और कॉन्सोनेंट +1। अब देखो सेम चीज हमें इस पर बात करनी है, DONKEY। अगर मैं इस पर बात करता हूं तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्सोनेंट +1 तो यहां पर +1, यहां पर +1, ये +1 और ये +1। ठीक है, अब देखो बाकी जगह वोवेल में क्या करना है, -1, ये -1, ये -1। तो डी के बाद क्या हो गया, ई हो गया। ओ -1 क्या हो गया आपके पास में, एन हो गया। एन के बाद क्या हो गया, ओ हो गया। के +1 क्या हो गया, एल हो गया। ई -2 अगर हम करते हैं तो ई 5, सॉरी -1, 5 -1 क्या हो जाएगा, 4, 4 पे डी हो जाएगा, और वाई +1 जेड हो जाएगा। ENOLD जेड। तो ये भी एक लॉजिक होता है वोवेल और कॉन्सोनेंट का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है सभी का? बता दीजिए, क्लियर है? तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि दोनों में सेम लॉजिक अप्लाई करना है। ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अभी मैथ की क्लास में मिलते हैं 4 बजे। सर। यस सर। सर इसमें क्या बबल, जो मतलब उसमें ए बी सी ए ए ए ए सी डी है तो ना, तो उसको सर मतलब वोवेल हो गए AEIOU। तो सर इसमें सर ये वो बोल के ना माइनस होगा बोल के बबल हाँ, में। इनमें -1 है और जो कॉन्सोनेंट है उसमें +1 है। ओके ओके। ठीक है भैया, चलो मिलते हैं फिर मैथ क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा गुड नाइट कर रहा है, अरे वाह शाबाश है ने। चलो भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय।